तब से अब तक इसी तरीके से चलता चला आ रहा है। इसके बीच में ये हथकरघा जो विभाग कह रहे हैं, ये बीच में पिछले 4-5 साल पहले चर्चा बढ़ी आ गई और ये कहा गया कि सरकार उसको हथकरघा विभाग को सब्सिडी नहीं देगी और सीधा पैसा वापस लिया जाए। लेकिन चूंकि बनारस में भी बहुत बड़ी संख्या में बुनकर समाज है और पूरे प्रदेश से आवाज उठी और बनारस से भी आवाज उठी, तो देश के इस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी हैं, चूंकि उसी क्षेत्र से जीत के आते हैं, तो इस वजह से वहां की आवाज जैसे निकली, सदन में लोगों ने बोला, विपक्ष के लोगों ने उठाया और जगह जगह से आवाज बन के आई, तो लोगों ने उस समय पे इसको रोक दिया। लेकिन रोकने के साथ साथ एक गाइडलाइन बना दी कि भाई इस हिसाब से इसको हम लोग चलाएं। हमारे विधायक हैं मेरठ के, उन लोगों ने भी ये बात रखी, रफीक अंसारी जी और दूसरे जो बुनकर समाज के लोग हैं, हमारी पार्टी के लोगों ने भी वहां जाके मंत्री से भी और सदन में बात। लेकिन इसमें हुआ क्या, जो वास्तव में तो इसमें बात ये तय हुई, मैंने खुद सदन में बोली थी, आप लोगों ने सुना भी होगा, अभी लास्ट सदन में मैंने कहा भाई 850 या 800 रुपये कहाँ से लाकर देंगे। भाई ये तो फांसी देने की तरह है कि भाई किसी को फांसी दे दो और उसका जो है जुल्म भी तय ना हो और सजा सुना दी जाए। तो इस समय पे जो सरकार की मंशा है, एक तो एसडीओ साहब आप सबके सामने उसको अवगत करा दें, फिर हम लोगों ने तय कर रखा है, अब तो यहाँ पे एसडीएम साहब के तहसील में हम लोग ये बात कर रहे हैं, हम लोग अनिश्चितकालीन एमडी के ऑफिस पे, मेरठ पश्चिमांचल के ऑफिस पे वहीं भट्टी लगाकर वहीं बैठेंगे। सही बात है, गलत है? अब अगर कोई नाजायज रूप से प्रताड़ित करा जाएगा पूरे कस्बे में, तो मैं आपको खुद यहीं मिलूंगा। ये इस बात को व्यक्तिगत सहन करेंगे नहीं। अगर किसी की चोरी है, अगर कोई और अलग चीज है, तो वो बात अलग है, वो आप अपनी कार्रवाई जो करनी करो। लेकिन अगर बुनकर समाज के विषय में आप इस तरह की चीज करेंगे, तो हम मशीन लाके सारी पूरे एसडीएम ऑफिस को भर देंगे। मानेंगे नहीं, कहते ही। अभी हम पहले ही बता के जा रहे हैं बात, आपको ये वैसी लग रहा होगा, मैं ईमानदारी से बात कह के जा रहा हूँ, हम लोग यही सारी मशीन ला कर रख देंगे और यही बैठेंगे परमानेंट। पहले इसकी यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं और फिर एमडी ऑफिस पर मेरठ जाना पड़ेगा, वहां भी मशीन भी और किसानों के मोटर और मीटर वे भी दोनों वहां पे भरेंगे। अब आप अपनी स्थिति जो इन्होंने बताई है, अगर इन्होंने जो साकिब ने बोली, कामिल ने, हमारे साहिब ने, तमाम लोग बोल रहे हैं, चेयरमैन साहब बोले, अभी हमारे आफ्ताब बोले, तमाम लोग बोले और भी साथी बोल रहे हैं। लेकिन ये बताओ, जो इन्होंने गाइडलाइन की बात आपसे कही है, क्या इसमें कोई ऐसी बात गलत है? लो बताओ, आप अपनी बात बताओ, जो तो पता लगेगी लोग। नमस्कार सभी को, धन्यवाद। पहले दिन से ही मेरा प्रयास रहा है कि सभी लोगों से रूबरू होकर उनको बुनकर के जो आदेश आए हैं उनसे अवगत कराऊं और प्रयास करूं कि उस पॉलिसी का जो भी देय बनता है वो सभी से जमा कराया जाए। इसी के तहत चेयरमैन साहब के पुत्र बैठे हैं, नगर निगम में एक बैठक भी हुई, सभी सम्मानित लोग वहां पर आए और बाकायदा 2-3 घंटे विस्तार से समझाते हुए सब बातें हुई है। सभी ने समय भी मांगा, समय भी दिया गया। कोई ऐसा पूरे सरसना क्षेत्र में कहीं कोई किसी का उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो भिन्नता है या भ्रामकता है, जो आप कह रहे थे जो है कि 5 किलोवाट तक का इतना है और 5 से ऊपर उतना है, बिल्कुल आप कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो भ्रामकता है, जिस बिंदु पर भ्रामक है, उसको आप क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले सभी बुनकर समाज, हमारे बुनकर प्रॉब्लम्स हैं